Hello everybody, welcome to Braino Solution. Today we'll be doing question number 2 from exercise 7F. In this question, we have to find out the rate of interest per annum for the following cases. यहाँ पे क्या हमें find out करना है? Rate of interest. R यहाँ पे find out करना है, ठीक है? In the first case, rupees 5,000 gives an interest of rupees 1,500. मतलब क्या है कि 5,000 rupees आपको कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं 1,500 रुपीज का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट गिवन दैट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5,000। यहाँ पे ये टर्म नहीं यूज हुआ है, लेकिन ये आपको खुद पता होना चाहिए। इफ दे आर सेइंग दैट 5,000 गिव्स यू इंटरेस्ट ऑफ 1,500, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5,000। हर चीज में बताया नहीं जाता है ना कि ये है ये, ठीक है। तो 5,000 इज गिविंग यू एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500, तो हमारे पास वी हैव पी, वी हैव द इंटरेस्ट। क्लियर? टाइम कितना है? दिस इज 2 years, राइट। अब हमारे पास वी हैव द इंटरेस्ट हियर, वी हैव द प्रिंसिपल, वी हैव द टाइम एंड 100 तो है। तो आर कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से? आर विल बी इंटरेस्ट इनटू 100। हमने क्या करा? 100 को मल्टीप्लाई करा डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। यही फॉर्मूला तो लिया है हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, तो हम इधर ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। R is equal to interest into 100 divided by P into T, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में हमें तो यही फाइंड आउट करना है ना। What is interest is 1,500 into 100 divided by principal is 5,000. What is the time is 2 years, 0 0 0 1 2 3 3 0 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। देन वी हैव 15 2 5 10, फिर से 0 हो गया। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है यहाँ पर 15%। क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमेशा परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो ये सिर्फ 15 नहीं होगा, दिस विल बी 15%। क्लियर है? और पर एनम ये एनुअली है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो आप ये 15% इज इनफ, आप ये 15% भी लिख दो तो भी दिस इज सफिशिएंट। क्लियर है? नाउ वी विल कम टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना? ये एक्सरसाइज अच्छी लग रही है ना? अब तो क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर में कोई वो नहीं था, एक्सरसाइज में कैलकुलेशन इतने नहीं थे, अब थोड़ा सा करना पड़ा है तो अच्छा लग रहा है ना। नाउ द सेकेंड इज हियर द प्रिंसिपल इज 1,500 रुपीज and this is giving you an interest of 270 rupees, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अगेन द सेम थिंग, एंड हियर द टाइम इज 3 years, 3 साल का वक्त है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में हम रखते हैं, तो दिस इज 270 into 100 divided by what is P, this is 1,500, what is T, this is 3। ये याद नहीं हो रहा है तो नॉट अ बिग डील, मत याद करिए इसको, ये आपके लिए काफी। यहां से तो आर निकल जाएगा ना, ठीक है। मैंने तो इसलिए लिख लिया था उस टाइम कि हर क्वेश्चन के लिए इजी हो जाएगा, सारे वो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला याद है, उससे इस वाले फॉर्मूले से पी भी वी कैन फाइंड आउट आर टी सब निकल आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 0 से 0, राइट। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9s are 27, 3 5s are 15, 3 3s are 9, 3 1s are 3, ठीक है। 5 1s are 5, 5 2s are 10। चलो दोबारा बताती हूँ उसको मैं कैसे करा है, बट सारे बच्चों को ना ये वाला डिवीजन नहीं आता है, तो आज ये वाला डिवीजन भी हम सीखते हैं। सबसे पहले तो हम 0 कैंसिल करते हैं, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, दिस 0 विल कैंसिल फ्रॉम दिस 0। अब 0 तो सारे खत्म हो गए, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। 0 सारे खत्म। नाउ 27 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, दोनों 3 के मल्टीपल है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1s are 3, 3 9s are 27, ठीक है। हो गया दोनों डिवाइड, खत्म यहाँ पे मसला, राइट। अब 9 और 15, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके 9 15 दीज टू आर मल्टीपल? कोई ऐसी टेबल है जिसमें 9 और 15 दोनों आता हो? 3 में आता है ना। 3 3s are 9, 3 5s are 15, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 into 10 डिवाइडेड बाय 5। अब फर्दर कैसे डिवाइड हो सकता है? ऐसा कोई नंबर है जिसकी टेबल में 10 और 5 दोनों आते हो? तो 5 है ना। 5 1s are 5, 5 2s are 10, ये डिवीजन आ गया ना।
2 3 is 6%. दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हुआ 6% का. क्लियर? नाउ वील कम टू सी पार्ट. Now in the C part, we have the principal as 1050 rupees. 1050. Here interest is 168 rupees. ठीक है? And the time is 2 years. यहाँ पे time है 2 years का. तो ठीक है, हम इस फॉर्मूले में रखते हैं. तो rate of interest will be interest into 100 divided by the principal into time is 2 years. ठीक है? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक? अब हम फर्दर व्हाट वी कैन डू हियर इज 2 से डिवाइड करते हैं. 2 1s are 2. ये भी इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, है ना. 2 8s are 16. 2 4s are 8. ठीक है. नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू हियर इज ये 10 है एंड हियर वी हैव 105. इसको हटा देते हैं क्योंकि कैंसिल हो चुका है. ठीक है. हम 5 से डिवाइड करते हैं. 5 2s are 10. 5 1s are 5. ठीक है. 5 2s are 10. राइट. Now this is 84. अब 8 plus 4 12 होता है. ठीक है. That means this number is a multiple of 4. है ना. 12 जो है वो 3 की टेबल में आता, सॉरी 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है ना. 8 plus 4 कितना होता है? This is 12. और जब ये 12 3 की टेबल में आता है इसका मतलब क्या हुआ? 84 भी 3 की टेबल में आएगा. 84 is also a multiple of 3. ठीक है. यही तो होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना. 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये तो होता है. तो फिर 3 2s are 6. We are left with 2. 3 8s are 24. ठीक. 3 7s are 21. ठीक है. 7 की टेबल में 7 4s are 28. 2 4s are 8%. ठीक है. So the answer here is 8%. राइट. अपनी टेबल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है. 12 तक तो सारी टेबल्स ऐसी होनी चाहिए. अगर आपको मैथ्स में वाकई एक्सेल करना है कि आपकी टिप्स पे हो सारी टेबल्स. ठीक है. नाउ द डी पार्ट इज हियर प्रिंसिपल. चलिए यही कर लेते हैं. दिस इज 1200 एंड इट इज गिविंग यू एन इंटरेस्ट ऑफ 240 रुपीज. टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर? टाइम इज 2 years. ठीक है. तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय द प्रिंसिपल इंटू टाइम इज 2 years. ठीक है. 0 से 0, 0 से 0. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 0. ठीक है. 12 1s are 2, 12 1s are 12, 0 10. तो आंसर कितना आ जाएगा? 10%. क्लियर? नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Now in question number 3 क्या करना है यहाँ पर? We have to find out the time taken to return this loan. Question number में 3 में क्या करना है? In what time? आपको टाइम बताना है. तो हमें यहाँ पे टाइम बताना था. इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अब गिवन होगा. ₹8,000 will give you an interest of, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हुआ? 8,000. ठीक है. और ये आपको इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 800 रुपीज. ठीक है. और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दिस इज 5%. तो अब हम एक और फॉर्मूला बना लेते हैं फॉर टाइम का. वी नो दैट इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100. ये फॉर्मूला है. तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट मैं यहाँ पे 100 लाती हूँ. इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू R. तो वी हैव अ न्यू फॉर्मूला हियर. एक और फॉर्मूला मिल गया हमें. तो चलिए ये फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर. इजी हो जाएगा. अब सारे क्वेश्चन हमारे लिए करना है ना. वेयर इज माय रेड मार्कर? चलिए मेरा रेड मार्कर अभी दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया. ठीक है. तो फिर हम बबल इसी से बना लेते हैं विद अ ब्लैक मार्कर. राइट. तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया. अब हम इसी फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट करेंगे. फॉर द टाइम इंटरेस्ट इज 800. 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल क्या है? 8,000. कितना सिंपल हो गया है ना. हमने एक बबल डायग्राम बना लिया यहाँ पर. ये ऐसे एक फॉर्मूला लिख दिया. अब सारा हम इसी से करेंगे. 1 2 3 1 2 3. 8 1s are 8. 5 2s are 10. दैट मीन्स टाइम यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 years. क्लियर?
एक्सरसाइज और कितनी मजे की है. नाउ वील डू द बी पार्ट. In the B part we have the principal as 4,000 rupees. ठीक है, और इंटरेस्ट कितना लग रहा है यहाँ पर 250 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दिस इज अगेन 5%. तो अब हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, कितने टाइम में वो पूरा पेमेंट होगा. ठीक है, तो फिर क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इज 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5. ठीक है, 0 1 2 3 1 2 3 सारे जीरोस कैंसिल आउट हो गए. ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद, अच्छा 5 5 25, नाउ वी आर लेफ्ट विद 5/4 ईयर्स. ठीक है, अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करते तो कैसे हो जाएगा, 4 1 4, वी आर लेफ्ट विद 1 हियर. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1/4. कैसे लिखना, क्वोशिएंट, दिस इज द रिमाइंडर, क्वोशिएंट लिखा, फिर हमने ऊपर रिमाइंडर आ गया और यहाँ पर क्या गया, डिवाइजर आ गया. सो द आंसर इज 4 1/4 ईयर्स. क्लियर है. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अच्छा ये है, चलिए दिस इज 1/4 ईयर्स था. ठीक है, इसका मतलब एक साल, और एक साल का 4, उसको हमने 4 से डिवाइड किया, उसका क्वार्टर निकाला. इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 1/4 ईयर्स. ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स. तो हम चलिए से मंथ में देखते हैं कितना आता है. ठीक है, 4 3 12, दैट मीन्स वो कितना टाइम में हमें रिटर्न करना है, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स. अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. ईयर्स में तो पूरे ईयर्स में तो 1/4 हो गया, लेकिन अगर आपसे कोई एग्जैक्ट पूछे कि भाई व्हाट इज दिस 1/4 ईयर्स, तो आप बता सकते हैं दिस इज, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट 3 मंथ्स. ओके, नाउ वी कम टू द डी पार्ट. Now in the D part, अच्छा we'll be doing the C part, sorry. In the C part we have the principal as 5,000 rupees. ठीक है, यहाँ पे principal कितना है 5,000, and the rate of and the interest is 1,000 rupees. This is 100. ठीक है, और यहाँ पर rate of interest क्या है, 4% per annum. ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले में अगर रखते हैं, तो इंटरेस्ट इंटू 1,000 divided by the principal into what is the rate, rate is 4. ठीक है, 1 2 3 1 2 3. ठीक है, अब 4 1 4, 4 2 8, राइट, 2 बचा, 4 5 20, 5 5 25. दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद 5 years. हमारे पास क्या आंसर आया है, 5 years. ठीक है, मजा आ रहा है ना इस एक्सरसाइज में, और इसमें कैलकुलेशन भी इतने टफ नहीं है ना, कितने सिंपल कैलकुलेशन है. नाउ वील कम टू द डी पार्ट. दिस इज, हियर वी हैव द प्रिंसिपल एज 7,000, इंटरेस्ट कितना लग रहा है यहाँ पर 350 रुपीज का, दिस इज 350 रुपीज. टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 5% अगेन, 5%. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम. टाइम कितना हो गया इस वाले फॉर्मूले से, इंटरेस्ट 350 into 100 divided by principal into rate of interest is 5. ठीक है, ये फॉर्मूले में नहीं लिखने, यहीं लिख दीजिए खाली, यहाँ से टाइम निकल जाएगा ना. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है. 1 2 3 1 2 3, 5 7 35, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया. सो द आंसर विल बी 1 year. ठीक है, बड़ा छोटा सा कैलकुलेशन था इसका, है ना. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ in question number, अच्छा we'll do this in the next video.